दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्रम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। 1 मंथ ओल्ड ट्रूथ। सब कुछ छोड़कर जा रही हो ना तुम सब कुछ? अगस्त्य ने गहराई से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और वो अब उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अशीति ने अपनी जबान पर जीभ फेरते हुए कहा, आप इस तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं, बात हुई थी हमारी। अगस्त्य ने एकदम दांत पीस लिए। वो पीछे आते आते टेबल से टकराई थी और जैसे ही संभलते हुए उसने आहिस्ता से अपने पेट पर हाथ रखा, अगस्त्य शांत पड़ गया। अगले ही पल उसने दांत पीसकर कहा, 8 महीने बाद मेरा बच्चा मुझे दो, उसके बाद कहीं भी जाओ, आई डोंट केयर। अशीति के जैसे ही ये सुना उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, दिमाग खराब हो गया है आपका। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, पर अगस्त्य का चेहरा अब भी उसी तरह से सख्ती से उसे देख रहा था। उसने अब दांत पीसकर कहा, अच्छा, और अगर होती भी हूं तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपका बच्चा नहीं है। उसने एकदम नफरत से कहा, जो सुनते ही अगस्त्य का चेहरा लाल हो गया था। उसने अगले ही पल नफरत से कहा, तो किसकी प्रॉब्लम है 1 महीने में, और किसके इतना करीब हो गई तुम? मेरी बीवी हो, मुझसे मतलब नहीं तो किसका बच्चा लेकर घूम रही हो? उसकी ये बातें अशीति की आंखों में आंसू ले आए। अगस्त्य ठहर सा गया। अशीति ने अपनी आंखों की नमी को पोंछते हुए कहा, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने का हक नहीं है आपको। और जो तुमने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाकर मेरा तमाशा बना दिया है, उसका क्या समझ रखा है खुद को तुमने? अशीति, अगस्त्य रायचंद, इतना हक दिया था तुमको तभी इतनी हिम्मत हुई, वरना कोई मुझ पर सवाल उठाए इतनी औकात नहीं है किसी की। तुम कुछ भी कहो सही, और मैंने बस एक नॉर्मल सी बात कर दी तो ये तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल करना हो गया। उसने दांत पीसकर एकदम गुस्से से कहा। अशीति उसकी बात सुनकर गुस्से से बोली, हक दिया था आपने हक दिया था, ये बात तो कहना ही मत। मैं बीवी हूं आपकी, और होटल के कमरों में जाकर किसी के साथ बंद दरवाजे के पीछे क्या करते हैं उसका क्या? और एक बात याद रखना अगस्त्य रायचंद, मेरे बच्चे पर आपका कोई हक नहीं होगा। अगस्त्य ठहरा हुआ सा उसे देख रहा था, आंखों में नफरत लिए। वो जिस तरह से उससे बात कर रही थी, अगस्त्य ने उसकी बांह पकड़कर उसे अपने से लगाकर कहा, तो किसका हक होगा? किसका हक होगा? अशीति, बहुत हो गया है, तुम प्रेग्नेंट हो ये बात मुझे बताना तुमको जरूरी नहीं लगा, और अब तुम नविका को कहिए बच्चा पैदा करके दे दे आपको, और आपको अचानक मेरे बच्चे से फर्क कैसे पड़ने लगा? आपके पास कमी कहाँ है? अशीति ने एकदम दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्से की हद पार नजर आ रही थी। अगस्त्य ने गुस्से से उसकी बांह पर पकड़ मजबूत कर दी। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? अशीति, बस हो गया, अब तुम मेरा पेशेंस बहुत आजमा चुकी हो। मुझ पर, मेरे बच्चे पर आपका हक नहीं है। वो अब भी उसी तरह से जिद वाली आवाज के साथ बोली। अगस्त्य का चेहरा अब पूरी तरह से सख्त हो गया। उसने उसकी कमर पर रखे हाथ को मजबूत कर उसे अपने से एकदम सटाकर कहा, मेरी बीवी हो तुम, मेरा बच्चा है ये। और अगर अब तुमने मुझसे बहस की तो याद रखना अगस्त्य रायचंद बदला नहीं है। आप दूर रहिए मुझसे, और ये धमकी ना किसी और को देना। उसने एकदम ही गुस्से से कहा था। अगस्त्य ने उसकी कमर पर पकड़ मजबूत की तो वो उसके करीब हो गई। दोनों के बीच अब फासला नहीं बचा था। अशीति ने एक चौंकती हुई सी नजर उस डाली। वो शांत सा कुछ पल तक देखते रहने के बाद बोला, धमकी नहीं है, ये याद रखना तुम पर हक नहीं है मेरा, पर मेरे बच्चे पर हक है मेरा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे दोबारा ये दोहराना ना पड़े। क्या करेंगे? गोली मारेंगे? इस बार करिए, पर मैं आपको अपने बच्चे के आसपास भी नहीं आने दूंगी। उस नविका से कहिए, और वो जो बच्चे को आप अनाथालय में रखवाने की बात कर रहे थे, उसे अपना नाम दीजिए। मेरा बच्चा सिर्फ मेरा होगा। उसने उसी तरह से नफरत भरे अंदाज में कहा और उसे धकेलकर खुद से दूर करने लगी। अगस्त्य को फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह से उसे कमर से थामे हुए उसने कहा, ये जो बातें निकल रही है जबान से, याद रखना एक एक, और एक बात बहुत अच्छे से सुन लो। मेरी बीवी हो तुम, इसलिए तुम्हारे बच्चे का बाप मैं हूं। हाँ, देखा मैंने कैसे समझाया जा रहा था अनाथालय में बच्चे को रखवाने का, और कितने झूठ बोलेंगे, शर्म लिहाज नहीं है ना आपके अंदर? अशीति ने नफरत भरे अंदाज में ही कहा, और उसकी बात सुनकर अगस्त्य ठहर सा गया। नहीं है, तुम जानती हो, बस काफी है इतना कहकर उसने अशीति को छोड़ा और अब बाहर निकल गया, जबकि अशीति की आंखों में नमी आ गई। उसे पुरानी बात याद आने लगी। फ्लैशबैक अंडरस्को। नविका की गाड़ी का पीछा करते हुए वो होटल पहुंची। नविका कुछ पूछकर आगे बढ़ी थी। अशीति उसके पीछे थी। वो अब उससे काफी पीछे चल रही थी। कुछ देर बाद ही अशीति एक दीवार के पीछे खड़ी थी। वो अब गहरी सांस भरकर एक कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसको देखती अशीति मन ही मन में बोली, नहीं नहीं, मैं भी ना कुछ भी सोच रही हूँ। बंद कमरे में जाएगी, वहां थोड़ी होंगे वो। उसने इतना कहा ही था तभी दरवाजा खुला और सामने का दृश्य देखते ही अशीति के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने अगस्त्य था, उसका पति, उसका अगस्त्य, जो इतने दिनों से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। नविका जैसे ही उसके पीछे गई, अशीति ने अपनी आंखें एकदम कसकर बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया था।
वो अब अपनी आंखें खोलकर तंज से बोली, और ये था आपका प्यार। पर फिर भी अब हिम्मत कर वो आगे बढ़ गई। वो दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई, फिर कानों में आवाज पड़ी, नविका स्टॉप इट, उस एक बच्चे के लिए मैं अपनी लाइफ को खराब नहीं कर सकता हूँ, तुम जानो जो भी करना है। आई हैव अ गुड ऑप्शन, उसे अनाथाश्रम में डाल दो। अशीति ने अपनी आंखें भींच ली, अभी कल से ही उसे लगातार एक बच्चे के साथ नविका की तस्वीर भेजकर कहा जा रहा था वो बच्चा अगस्त्य का था और वो मान नहीं रही थी। अगस्त्य तुम ऐसा कह सकते हो पर मुझे फर्क पड़ता है, समझे तुम? नविका ने कहा। जस्ट स्टॉप इट, ये नाटक मत लगाओ मेरे सामने, बहुत हो गया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेता हूं पर उसे साथ रखना बेवकूफ़ी है। अगस्त्य की आवाज़ सुनती अशीति ने अपनी आंखें भींच ली। तभी उसके फोन पर एक तस्वीर आई, उसने उस बच्चे की फोटो देखी, वो 4 साल का था और जब अगस्त्य नविका के साथ था वो भी लगभग 4-5 साल पहले का वक्त था। उसने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछा और वो वहां से निकल गई। अशीति अभी रास्ते में थी, समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। आंखों के सामने वही दृश्य आ रहा था और वो बातें कानों में गूंज रही थी। तभी उसका फोन बजा, अगस्त्य का नंबर देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। अशीति कहाँ हो तुम? उसने कॉल रिसीव की, तभी दूसरी तरफ से आवाज आई थी जो सुनकर ही उसने नफरत भरी आवाज में कहा, जहां भी हूं आपके झूठ के जाल से बाहर हूं। अब क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अगस्त्य ने परेशान होकर पूछा था। वो सच में उसके लिए परेशान था। अशीति तंज से हंस दी, अगले ही पल उसने नफरत भरी आवाज में कहा, लड़कियों के साथ बंद कमरों के पीछे वक्त गुजारने वाला मर्द अपनी बीवी से भी मोहब्बत करता है, ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती है उनकी बीवियों को। क्या बकवास। अगस्त्य बोलते बोलते ठहरा, फिर उसने बहुत प्यार से कहा, जान बस ना गुस्से में कुछ भी कह रही हो, बताओ कहाँ हो, मैं पहुंचता हूं। डार्लिंग इतना गुस्सा मत करो, बता रहा हूं सब, बताओ कहाँ हो तुम। अशीति को फर्क नहीं पड़ा, उसने नफरत भरे अंदाज में कहा, उस निवेदिता की बात गलत लगी थी मुझे पर आज अंदाजा हुआ कितनी गलत थी मैं। रेपिस्ट कहना चाहती हो मुझे? उसने बहुत ही ठहरे हुए अंदाज में कहा। तो वो नफरत से चिल्लाई, उससे भी बड़े गुनाहगार है आप तो, जो अपनी बीवी को धोखा देता है। बच्चे रखे हुए हैं आपने और मुझे इतना बड़ा धोखा। आपके कैरेक्टर के लिए लड़ी थी मैं, पर आपसे बड़ा कैरेक्टरलेस कोई नहीं हो सकता और ऐसे आदमी के साथ रह नहीं सकती हूं मैं। अगस्त्य रायचंद ना सिर्फ धोखेबाज बल्कि एक बहुत बड़े कैरेक्टरलेस आदमी भी है आप, और अब मुझे आपके साथ तो नहीं रहना है। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर अपना फोन वहीं पटक दिया था। गाड़ी को भी बीच रास्ते में छोड़कर वो अपने घर जाने का सोचने लगी, पर फिर शादी वाली बात याद आई और वो रुकी नहीं बल्कि बस स्टैंड पर आकर बस में बैठ गई। फ्लैशबैक एंड अंडरस्को। अशीति अभी भी आंसू आंखों में लिए हुई थी, तभी कमरे में आहट हुई। उसने अगस्त्य के साथ लेडी डॉक्टर और पीछे बाकी लोगों को देखा तो उठने लगी। एकाएक अब लगा उसका सर घूमने लगा। वो अपनी सर पकड़कर बेड की तरफ बढ़ने को हुई, तभी अगस्त्य ने उसे संभाल लिया। लगता है व्रत की वजह से कमजोरी आ गई है, सरिता जी ने कहा। अगस्त्य ने एक नज़र उस पर डाली, उसे बेड पर लेटाकर उसने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, आप चेक कर लीजिए। परिवार के सभी लोग अब बाहर थे। कुछ देर बाद अब डॉक्टर बाहर आई। उन्होंने अगस्त्य की ओर देखकर कहा, वीकनेस बहुत है, ऐसी कंडीशन में फास्ट नहीं रखना चाहिए था, ध्यान रखिए उनका। हम, उसने सपाट से अंदाज में कहा। तभी सरिता जी ने पूछा, ऐसी कंडीशन मतलब? रिपोर्ट चेक की है मैंने, शी इज 3 वीक प्रेग्नेंट। डॉक्टर की ये बात सुनते ही सबके चेहरे पर एक अलग से भाव आ गए। सरिता जी ने अगस्त्य की तरफ देखा, प्रिस्क्रिप्शन देकर वो डॉक्टर वहां से चली गई। अशीति के पेरेंट्स जो उससे मिलने आए थे वो भी ये सुनकर ठहर गए थे। सरिता जी ने अगस्त्य की तरफ देखकर कहा, कहाँ थी अशीति? किसके साथ थी? कुछ बताना तुम्हें जरूरी नहीं लगा, अब ये तो बताओ। मेरा बच्चा है ये और मैं किसी को कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझता, उसने सपाट से अंदाज में कहा। और अब वो एक गहरी सांस लेकर बोला, उसे खाने के लिए कुछ दीजिए चाची। इतना कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ा, मुकेश जी और कविता जी पर नजर पड़ी। अगस्त्य वो यहाँ नहीं थी और 3 नहीं 6 हफ्ते 3 दिन से नहीं थी। अविनाश जी ने जैसे ही ये कहा, अशीति जो कमरे के दरवाजे तक आई थी उसने आंखें भींच ली। अगस्त्य का चेहरा एकदम सख्त हो गया। दादू मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हैं आप? और मैंने कहा मेरा बच्चा है, आगे कोई सवाल नहीं, मतलब नहीं, उसने एकदम सपाट और सख्त से अंदाज में कहा था। उसकी नजर अब अशीति पर गई, उसकी आंखों में नमी आ गई थी। 2 पल तक उसे देखते रहने के बाद उसने कहा, चाची कुछ खिलाइए इसे। हाँ मायरा जा बेटा, खाना लेकर आ, सरिता जी ने कहा। वो और अशीति की मां दोनों महसूस कर पा रहे थे कुछ तो था जो इस वक्त अशीति और अगस्त्य के बीच उलझा हुआ था। अगस्त्य आगे बढ़ गया पर अशीति अब भी उसे जाते हुए देख रही थी। वो आज भी उसी तरह से उसके लिए खड़ा था, तो क्या वो कुछ गलत समझ रही थी? क्या है पूरा सच? क्या अगस्त्य ने दिया है उसे धोखा? आखिर कौन है वो बच्चा? क्या अगस्त्य और अशीति का रिश्ता हो जाएगा खत्म? क्या होगा आगे, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल प्रम नॉवल के साथ।